Okay. Uh, so we were discussing parametric, isn't it? In fact, we have finished discussing parametric. ठीक है? Parametric में क्या होता है basically कि you know there would be third parameter, isn't it? There would be third parameter. अच्छा. Parametric में interesting one was finding higher order. You know, finding higher order is always going to be tricky. You know, as long as parametric is concerned, right? Uh, जैसे कि usually x is a function of t and y is also a function of t, right? So to find dy by dx, what do? We derive with respect to sorry, in this case parametric में with respect to t, with respect to t माने dy by dt upon dx by dt, और ये जो भी रहेगा ना ये in terms of t होगा आंसर. And we would usually be asked to find d2y by dx square. How do you find this? You know, well, yes, है ना? इसको हम derive करते हैं with respect to x. So d by dx of dy by dx, इसको हम differentiate करते हैं with respect to x, है ना? Now what do? लेकिन ये तो t का फंक्शन है, इसको तो हाँ d by dt of dy by dx into dt by dx. हाँ देखिए ये वाला ट्रिकी स्टेप है. Many students probably miss this. If you know careful with this one, then parametric is more or less simple and manageable है ना? अगर ये हम कर पाते तो it is manageable. ठीक है? Now next cycle, इसका नंबर क्या रहेगा? Derivative of one function with respect to another. You know, something like this. It's something like derive f of x with respect to g of x. So what's the funda? Funda is simple. इसको derive करना है with respect to this. जैसे कि if you derive y with respect to x, इसको डिनोट कैसे करते हैं? dy by dx. तो सिमिलरली इसका मतलब क्या होता है? d upon d as simple as that. To keep it simple, clearly let this be u, let this be v. u किसका फंक्शन है? v किसका फंक्शन है? हाँ, माने इट्स लाइक पैरामीट्रिक जैसा काम करता है. माने अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है अपने को? d dv, लेकिन हम फाइंड करेंगे du by and dv by dx. सिंपल है, क्वाइट सिंपल. तो पहले हम फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर हम डिराइव करते हैं सेकंड फंक्शन. ठीक है? सो देन यू नो इट्स क्वाइट सिंपल. चलो 4-5 क्वेश्चंस कर लेते हैं. Try some questions. Right now, question number 1. Differentiate with respect to sin x.
आई फील कि यू शुड बी एबल टू डू दिस एज होमवर्क, है ना? तो गाइस वेरी सिंपल, कंसीडर दिस एज u, फाइंड du by dx, कंसीडर दिस एज v एंड फाइंड dv by dx, ठीक है? देन यू नो यू शुड प्रोबेबली गेट, ये आपका जो फाइनल आंसर है शायद से वो tan pi/4 माइनस x होना चाहिए, आई गेस। हाँ यस, tan pi/4 माइनस x होगा, राइट? so du by dv should be equal to tan pi/4 minus x, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, राइट? What about question number 4? If you look at question number 4, you see cos x का पावर sin x का पावर cos x है। So what are you supposed to do? लॉग वाला फंडा, लेकिन लॉग अप्लाई करके करेगा वो जो डायरेक्ट वाला, ये वैसे के वैसे, फिर d by dx ऑफ sin ln cos x, सेम इसका भी वैसे हो जाना चाहिए, ठीक है? तो गाइस प्लीज ट्राई दिस आल्सो एज होमवर्क, है ना? तो ये कंसीडर करने का मतलब ही ये था कि वो पीछे का भी रिवाइज हो जाए साथ साथ। अब सेकंड और थर्ड, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। क्लियरली यू सी, क्या इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे? सुसाइडल स्टेप होगा वो। लुक एट द एक्सप्रेशन, हाँ सब्स्टिट्यूशन। नाउ यू सी इंटरेस्टिंगली ये u है, तो यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन लगेगा, यू सी कोई गारंटी नहीं है कि वही सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ यूज करने का। यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन लगेगा, हो सकता है वहाँ एक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। देखते 1 + x² सब्स्टिट्यूशन, x = tan थीटा मान लो। यहाँ कौन सा सब्स्टिट्यूशन? हाँ साइन। तो गाइस यू सी, तो यहाँ अगर आपने tan थीटा लिया, वहाँ आपको sin थीटा नहीं लेना होगा, क्योंकि ये फंक्शन अलग है और वो फंक्शन अलग है। तो इन सच केसेस व्हाट आई वांट टू डू इज लेट x be tan alpha and here x be equal to sin बीटा या थीटा फाई, ऐसे आप कुछ भी ले सकते हो, है ना? आप थीटा फाई भी ले सकते हो, यू कैन कंसीडर एनीथिंग यू वांट, ठीक है? तो ये जबरदस्त क्वेश्चन है, तो ये जी वाला भैया ने पूछा है। और लास्ट स्टेप में आपने नोटिस किया कि ही इज आस्किंग यू टू फाइंड एट x हाफ, तो फाइनल आंसर में आपको x की जगह हाफ डालना है। जैसे इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, अच्छा गाइस रिमेंबर बिफोर यू डिराइव u you have to go for back substitution। आपको जब आपने सिंपलीफाई किया तो आंसर किसके टर्म्स में आएगा? अल्फा के टर्म्स में आएगा। तो आपको अल्फा को वापस किससे रिप्लेस करना होगा? tan इनवर्स ऑफ x से। हाँ, तो गाइस बैक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो ट्राई थर्ड आल्सो एज होमवर्क। हम आते हैं डायरेक्ट सेकंड पे, है ना? तो हम एक क्वेश्चन करते हैं सेकंड वाला, ठीक है? अच्छा, तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x/√1 - x² and v इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स ऑफ, ठीक है? अच्छा, तो ये देखिए इसके लिए अच्छा इसके लिए क्या लगेगा? x की जगह sin, पक्का? तो लेट x be equal to sin अल्फा मान लो। तो व्हाट वी tan इनवर्स ऑफ, गाइस ये देखिए sin अल्फा अपॉन cos अल्फा डायरेक्टली, है ना? 1 - sin² cos²। तो u इज tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा, तो u इज अल्फा। वेरी इंटरेस्टिंग, u इज अल्फा हियर, इसका मतलब u इज एक्चुअली एक्जेक्टली। So ultimately what is du by dx? 1/√1 - x², सिंपल। अच्छा यहाँ x की जगह क्या बेटर सब्स्टिट्यूट? अच्छा पहली बात, हाँ है ना, पहली बात सेकंड इनवर्स पसंद नहीं है, तो इमीडिएटली मैं क्या करूँगा, इसको लिख लूँगा। अच्छा एक आध क्वेश्चन अपना एडवांस सेक्शन में है जिसमें ना ये माइनस साइन था, तो पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नेगेटिव वाला प्रॉपर्टी लगेगा। माइनस साइन, ये कौन सा ग्रुप 2 है, तो पाई माइनस होगा, है ना? पाई माइनस होगा। तो गाइस बी केयरफुल, सेम ऐसे क्वेश्चन अपना एडवांस सेक्शन में है, ठीक है? अच्छा अब बताइए इसका कौन सा सब्स्टिट्यूशन? cos बीटा, तो l टेक cos बीटा, तो v इज cos इनवर्स ऑफ 2 cos² बीटा -1। अच्छा ये किसका फॉर्मूला है?
cos 2 थीटा का। और क्या ये cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इन डायरेक्टली 2 cos इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला था। अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो देखिए गाइस फॉर्मूला से कर सकते हो, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, राइट। तो v इज 2 बीटा, लेकिन बीटा इज नथिंग बट cos इनवर्स ऑफ x। so what is dv by dx minus 2 root over 1 minus x square। तो आपका फाइनल आंसर du by dv is 1 by root 1 minus x square whole divided by, घटेगा तो आंसर इज minus 1 by 2। ठीक है, so this was an interesting question, right, where you know we had to go for different substitutions in u as well as v, right। अब आते हैं अपन हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन पर। अरे हायर ऑर्डर तो हो चुका है तो बेसिकली क्या है कि एक्चुअली हम क्या करते हैं कि पहले इम्प्लिसिट कर लेते हैं, पैरामीट्रिक कर लेते हैं, फिर हायर ऑर्डर पे आते हैं। फिर हायर ऑर्डर में 3 अलग अलग एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, पैरामीट्रिक। तो इसलिए हमने बेटर क्या किया, इम्प्लिसिट पैरामीट्रिक के वक्त ही हमने क्वेश्चंस कर लिया, है ना। अच्छा, सो एनीवे हायर ऑर्डर का मतलब अपना सिलेबस में इस लेवल तक सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर का मतलब हम जानते हैं व्हाट डू वी डू एक्चुअली, डिराइव अगेन एज सिंपल एज दैट, डिराइव विद रिस्पेक्ट टू x, डिराइव विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, तो हायर ऑर्डर में द इजीएस्ट वंस आर एक्सप्लिसिट। ऑलरेडी y इन टर्म्स ऑफ x है, एक बार डिराइव किया, दोबारा डिराइव कर डालो, खत्म, खेल खत्म, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इम्प्लिसिट में प्रॉब्लम जा सकता है क्योंकि हर जगह y होता है, मल्टीपल dy by dx टर्म्स होते हैं, यू नो थिंग्स कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन हम कुछ क्वेश्चंस किए थे, रिमेंबर, इम्प्लिसिट के, जिसमें dy by dx था y by x। वेरी गुड। तो ये एक रटने वाली चीज़ है, रटने वाली बात है कि जब भी dy by dx y by x होता है, इसका मतलब इमीडिएटली d2y by dx स्क्वायर इज 0। और क्या हम बोर्ड्स में कुछ क्वेश्चंस किए थे, आप लोगों को याद है? उसमें ना साइन इनवर्स होता है, फिर साइन ऑफ लॉग एक्स, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले, या लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम उसको एक बार डिराइव करते हैं। एक बार डिराइव करने के बाद नीचे में कुछ एक्सप्रेशन बचेगा, जैसे कि रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या मे बी सिर्फ एक्स और समथिंग लाइक दैट। उसको जब दोबारा डिराइव करते हैं, वी डू नॉट जनरली डिराइव इट अगेन डायरेक्टली। व्हाट डू वी डू, डिनोमिनेटर को ट्रांसपोज करते थे, याद है, वी यूज्ड टू ट्रांसपोज डिनोमिनेटर टू एलएचएस। फिर अगर वो रूट में होता तो वी यूज्ड टू रूट में होता तो वी यूज्ड टू स्क्वायर इट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि आपने स्क्वायर किया, फिर वापस y आ गया। शायद से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के वक्त भी क्वेश्चन किया था, रिमेंबर, साइन ऑफ log x प्लस cos ऑफ सॉरी log ऑफ sin x log ऑफ cos x वाला क्वेश्चन। एक बार डिराइव किया, x आ गया, उधर गया, फिर से डिराइव किया, फिर x आ गया, उधर जाएगा, फिर वापस y आ गया, ऐसे क्वेश्चंस है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है पहले वो क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन हायर ऑर्डर विल बी खत्म। बट बिफोर वी डू दैट, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस जिसमें of course, your title number 14 है ना। हायर ऑर्डर अपने हिसाब से इट इज बेसिकली सेकेंड ऑर्डर। तो एनीवे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस एक्सप्लिसिट के। फर्स्ट क्वेश्चन, y is x log x, है ना, we need to find d2y by dx square। second, y is equal to इसमें से एक क्वेश्चन करेंगे हम, इसमें बस d2y by dx स्क्वायर निकालना है, कोई प्रूव दैट नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, we just have to find d2y by dx square, that's it।
सा क्वेश्चन करें, एक ही करेंगे हम क्वेश्चन। कौन सा, चलो सेकंड कर लेते हैं। लुक्स लाइक समवॉट कॉम्प्लिकेटेड सेकंड वन, ठीक है। फ्रेंड्स आप फर्स्ट वाला कर सकते हो एज होमवर्क, सेकंड एज वेल, ठीक है। आधे सेकंड का तो एक बार डिराइव कर लेते हैं उसको। कितने फंक्शन है प्रोडक्ट में, दो है, e रेज टू 2x इंटू tan x, u भी लगेगा तो e रेज टू 2x इंटू tan x का प्लस tan x इंटू 2 e रेज टू 2x, सिंपल है, कुछ नहीं है। बस इसको एक और बार डिराइव कर डालो, खत्म। एक्सप्लिसिट है तो ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। क्या यहाँ u भी लगेगा फिर से? अच्छा आप चाहिए तो कर सकते हो, दोनों इसमें क्या कॉमन है? हाँ, वो लेने से टाइम बचेगा अपना, क्योंकि अदरवाइज यहाँ u भी लगेगा, फिर यहाँ भी u भी लगेगा। तो यहाँ से एक काम कर देते हैं, पहले इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना देते हैं। सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x, ठीक है। अच्छा अब इसको डिराइव करते हैं दोबारा, u v तो e रेज टू 2x इंटू इसका, है ना, सेकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव tan स्क्वायर एक्स। तो पहले कौन डिराइव होगा? यस, इंटू सेकेंड एक्स इंटू tan x। तो गाइस पावर फंक्शन इज योर फर्स्ट फंक्शन हियर, है ना, पूरा चैप्टर खत्म हो गया था। प्लीज ऐसे जल्दी मत करना अभी। स्क्वायर का 2 सेकेंड एक्स, अंदर सेकेंड एक्स का सेकेंड इंटू tan प्लस 2 tan x का 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x इंटू e रेज टू 2x का अगेन, राइट, e रेज टू x का e रेज टू x इंटू 2x का 2। आप इसको ना जस्ट लीव इट, देयर इज नो पॉइंट इन सिंपलीफाइंग इट, है ना। अच्छा तो गाइस ये थर्ड और फर्स्ट आप ऐसे कर डालो, है ना, यहाँ u। अच्छा यहाँ गाइस आपको सिर्फ d2y/dx को निकालना है, तो कोई मॉडिफिकेशन वगैरह वो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट क्या करो, एक बार डिराइव करो, फिर दोबारा डिराइव कर डालो, राइट। सीधी क्वेश्चन है, स्टूपिड क्वेश्चन है, राइट। ठीक है, अब आते हैं यू नो सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। दे कीप आस्किंग दीज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। अच्छा फर्स्ट का भी आंसर क्या है? आंसर डायरेक्ट आंसर 1/x है क्या? अरे अच्छा क्वेश्चन था, ये करना चाहिए था अपने को। Guys, looks like d2y/dx square is 1/x for क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा थर्ड का जल्दी करो, आंसर लिख दूंगा यहाँ। बड़ा एक्सप्रेशन है, एक काम करो जाने दो, राइट। आप लोग करो, है ना, ये क्वेश्चन जरूर, ठीक है। now these are going to be very very interesting। अपने पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन का सेम अप्रोच है, सेम अप्रोच, है ना। उसमें उन्होंने मेंस में ना कुछ 2 क्वेश्चन दिए हैं रिसेंटली, और दीज आर वेरी ट्रिकी। 10 क्वेश्चन में से लास्ट 2, लेकिन पहले के क्वेश्चन लिख देते हैं ना, बस इनमें से एक ही क्वेश्चन करेंगे गाइस, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है। मैं इतने सारे क्वेश्चंस कहाँ करें, ऐसे क्वेश्चंस कुछ हम बोर्ड में भी कर चुके हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4, लेट इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ m ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, देन शो दैट 1 minus x square into 1 minus x square
अच्छा, मैं सोच रहा था कि पूरे एक लाइन में आ जाए ताकि हम 5 क्वेश्चन तो लिख जाएगा। अच्छा, पहले जो लिखते तो लिखो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स कितना देता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, if y is equal to sin, sorry, if y is equal to e raised to m cos inverse of x, then show that ये माइनस एन स्क्वायर वाई है, ठीक है। If y is equal to sin inverse of y, show that ठीक है। ये 4 क्वेश्चन में से एक कर लेते पहले, है ना। Let's try one question out of these. Okay. ये भी कौन सा करें? Which one should we solve? कौन सा करें? अच्छा, ये देखिए, फोर्थ वाला कर लेते पहले, है ना। तो उसका लॉजिक क्या है वो अपने को फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ वही फंडा आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, सेवन्थ में आपने नोटिस किया है ये y2, ये y1, व्हाट इज y2 y1? तो गाइस रिमेंबर एक नोटेशन है, इट टेल्स अस कि dy बाय dx जो है वो y1 होता है। इसको लिखने का एक और तरीका भी है y डैश। सिमिलरली व्हाट अबाउट d2 बाय dx स्क्वायर, y2 या y डबल डैश, है ना। ये नोटेशन है बेसिकली। तो y1 y2 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एंड सो ऑन, ठीक है। चलो आते हैं फर्स्ट पे, है ना। फोर्थ वाला कर लेते हैं। तो गाइस एक बार तो डिराइव करना ही पड़ेगा, राइट। लेट्स डिराइव वंस, लेट्स सी व्हाट वी गेट। dy by dx इज sin समथिंग का डेरिवेटिव cos समथिंग इनटू अंदर का n cos इनवर्स ऑफ x का n कोएफिशिएंट cos इनवर्स ऑफ x का 1 माइनस x स्क्वायर। तो गाइस यू नो ये देखिए एक बार तो डिराइव कर लिया। जो मैंने बताया था नीचे में कुछ एक्सप्रेशन आया और जनरली ऐसे प्रूडेड वाले क्वेश्चंस में ये देखिए हमेशा होता है, हमेशा होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है ना आपको हमेशा एग्जैक्टली, तो ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस एन कॉस ऑफ एन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। और आपने नोटिस किया ये एक्सप्रेशन यदि रूट में होता, ये एक्सप्रेशन रूट में होता तो व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू, स्क्वायर इट। तो गाइस ये पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दूसरा स्टेप स्क्वायरिंग। ये स्क्वायरिंग वाला एप्लीकेबल कब है, ओनली व्हेन रूट होता, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करने से दोनों तरफ से ये बनेगा, है ना, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर n स्क्वायर और ये cos स्क्वायर n cos इनवर्स ऑफ x। और जितने भी हम 10 या 12 या 13 क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी, ऑफ कोर्स एक्सेप्शन, एक दो क्वेश्चन एक्सेप्शन को छोड़ के, जब आपने स्क्वायर किया ना आपको वापस y लाना पड़ेगा, y वापस, स्पेलिंग सही है, WAPS वापस, है ना। y को वापस लाना है आपको, है ना, y को लाना है वापस। अच्छा कैसे,
वेरी गुड। तो dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो गाइस यहाँ cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर विच इज बेसिकली, देखो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, तो दिस इज नथिंग बट n स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। हाँ ये टेम्पलेट है बेसिकली, इन सारे क्वेश्चन का टेम्पलेट है। तो गाइस ये देखिए यहाँ देखिए सेकंड फिफ्थ क्वेश्चन, बस आपको मैं ऐसे दिखा दूंगा। जब आपने इसको डिराइव किया e का पावर समथिंग का इमीडिएटली आ गया y फिर cos इनवर्स का 1 माइनस 1 बाई रूट क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स y आ गया, सिंपल है। अच्छा यहाँ साइन का 1 बाई रूट 1 माइनस x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो RHS में y नहीं आएगा यहाँ, तो चलेगा, है ना। तो गाइस ये देखिए ये वापस y हमेशा नहीं, यहाँ देखिए यहाँ कोई स्क्वायर वगैरह नहीं था, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ y आएगा वापस, क्यों चेक हियर 2 tan इनवर्स ऑफ x इनटू tan इनवर्स का 1/1 प्लस x स्क्वायर, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आपने नोटिस किया यहाँ होल स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने से tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर आएगा वापस, फिर उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा बाय y, ठीक है। ओके इंटरेस्टिंग। एनीवे यहाँ पे अभी अपने को यहाँ सिंप्लीफाई करना है, सॉरी सिंप्लीफाई तो कर चुके हम, अभी अपने को क्या करना है, दोबारा डिराइव अगेन, ठीक है। अच्छा तो यहाँ u भी लगेगा, राइट, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, वेरी इंटरेस्टिंग, पहला फंक्शन कौन है यहाँ स्क्वायर, तो स्क्वायर का डेरिवेटिव, वेरी गुड, इंटू अंदर का, करेक्ट, प्लस dy by dx का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, है ना, माइनस 2x इज इक्वल टू RHS में m स्क्वायर 1 का 0 माइनस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा नाउ यू माइट हैव नोटिस्ड कि 2 गेट्स कैंसिल एवरीवेयर, और एक dy by dx एक dy by dx कटेगा, है ना, वेरी इंटरेस्टिंग। सो व्हाट आर यू लेफ्ट विद 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y by dx स्क्वायर, ये माइनस x dy by dx, और RHS का माइनस m स्क्वायर y, LHS में प्लस का m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, राइट। तो यू सी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यहाँ 5th 6th और 7th में आपको यही करना है, ठीक है। तो गाइस आल्सो कीप इन माइंड कि शो दैट में क्या है एक्सेट्रा उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। राइट, सो टेम्पलेट है और 6 क्वेश्चन लिखूंगा, उसमें से एक आध क्वेश्चन ऐसे पिक कर लेते हैं, है ना, एक आध क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ये देखिए 7th में ना tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन हम उसको स्क्वायर क्यों कर रहे थे, हाँ ऑप्शन में स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अच्छा स्क्वायर बिना करके भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि है ऐसे ही करना है, नहीं, नॉट नेसेसरी, बट ऐसे करेंगे क्या कि टेम्पलेट है तो you'll probably find solution part easier, right, जल्दी हो जाएगा। So what's the template है, क्या टेम्पलेट है, फर्स्ट दे रहा है, इसके बाद हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई तो पक्का, जितने भी क्वेश्चन है अगर x भी आएगा ना x को भी लेकर जाना है आपको, लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन था कॉस्ट प्रॉब्लम, उसमें नहीं किया क्योंकि उसमें ना आपको डायरेक्ट पूछा गया था d2y by dx को निकालो, ये एकदम अजीब सा शो दैट वाले टाइप के क्वेश्चन है ना, यहाँ आपको करना है। This will be question number 8. Only 8? ऐसे लग रहा था कि 15 हो गया अपने क्वेश्चन। ओके
y is equal to 3 cos of log x plus 4 sin of log x, then show that x square into y2 plus x into y1 plus y0. You see, 9 or 10 questions are going to be extremely important. These are so very important. That's it. और ना इसका रिजल्ट रखना है आप लोग को. You know, you just have to buy it. यहाँ ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है. अच्छा, ये देखिए, आई विल आस्क यू वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन हियर, है ना. ये मेंस में आ चुका है. ये देखिए, सेम एक्सप्रेशन, बट ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया. चलो इसका ना अभी के लिए इग्नोर करते हैं. इसको अभी के लिए इग्नोर करते हैं, है ना. मान लो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, है ना, प्लस एक्स इंटू, बस इसका ना आंसर बता दो मुझे, इज इक्वल टू करेक्ट. कैसे? आंसर इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय, यहाँ एन है 25, है ना. ये क्वेश्चन करते हैं, लेकिन यहाँ मेरे इसमें ना ये स्क्वायर है. आई डोंट नो इफ इट्स करेक्ट और नॉट. जल्दीबाजी में मैंने, हो सकता है मैंने एक और स्क्वायर लिख दिया होगा, पूरा स्क्वायर 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 है ना, तो शायद मैंने स्क्वायर लिख दिया होगा. तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं. वी वोंट बी सॉल्विंग 8 एंड 9, ठीक है. 11, you know, this is even interesting. If 2x is equal to, क्या आपने नोटिस किया? ये देखिए, है ना. अभी के लिए अब देखिए, देन एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स plus ky is equal to 0. Then lambda plus k is equal to, oh sorry, question mark है. अब देखिए, बेसिकली क्या है कि ये ऐसे क्वेश्चंस ना पहले AEEE में आ चुके हैं, मेंस में आ चुके हैं क्वेश्चंस. तो क्या है कि ऑफ कोर्स मेरे जैसे टीचर्स लोग यू नो क्या करने लगे कि स्टूडेंट्स को, यू नो, वी हैव बीन आस्किंग स्टूडेंट्स टू रिमेंबर द रिजल्ट्स. अब देखो, मेंस वालों को पता चल गया है कि स्टूडेंट्स आर मेमोराइजिंग रिजल्ट्स करके, तो मेंस वाले ने क्या किया, थोड़ा सा उसको और ट्रिकी करने की कोशिश किया है. कैसे? ऐसे. लेकिन अब देखिए, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है. दिस इज लाइक, यू नो, फंक्शनल इक्वेशन टाइप क्वेश्चन. इसमें क्या फर्क है? कैन यू टेल मी? यहाँ ऑलरेडी एक्सप्लिसिट, ये कौन सा फॉर्म में है? ये भी एक्सप्लिसिट है, लेकिन एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई है. यू नो अभी के लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हैं. यदि आप इसको y इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट करते हो, अगर यदि आप इसको y इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट करते हो, तो क्या, बस मुझे ना n की वैल्यू चाहिए, डिग्री कितना है बस ये बता दो. व्हाट डू यू थिंक? y का पावर 50 है, 50 इधर आएगा तो y का पावर, अब देखिए आए समझ में, इतना तो हम गेस कर सकते हैं ना. अब देखिए, जनरली अपना आंसर कैसा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मैंने लैम्डा की वैल्यू 1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू
इसको यहाँ शिफ्ट किया हमने, सो k इज इक्वल टू -25, तो लैम्डा प्लस के कितना होना चाहिए, नेक्स्ट वन इज इट, अच्छा अच्छी बात है, अच्छा, so this is what is happening। हाँ, तो बेसिकली हम ये वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग पार्ट कर लेते हैं, ये पूरा सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये तो होमवर्क ऑब्वियसली, ये भी होमवर्क क्योंकि ये इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 10th और 11th का स्टार्टिंग पार्ट कर लेते हैं, फंक्शन तक कर लेते हैं, बाकी का आप जानते हैं कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग, यदि ये x स्क्वायर प्लस 1 होता, कैन यू टेल मी व्हाट डिफरेंस वुड इट बी, x स्क्वायर प्लस 1 होता, ये वाला, हाँ प्लस 1 होता ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है। एनीवे, सो लेट्स सी 10th वाला कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कौन सा, हाँ 10th वाला है, एकदम केयरफुल है, स्टेप बाय स्टेप। एक बार तो डिराइव करना ही पड़ेगा, कांट हेल्प इट, राइट। अच्छा, तो लेट्स डिराइव इट, है। So dy by dx is equal to अरे यहाँ स्पेस नहीं रहेगा, यहाँ से शुरू करते हैं। dy by dx is equal to, पहले पावर डिराइव होगा, मैंने 15 इंटू एक्स का पावर रूट ओवर 14 इंटू अंदर का एक्स का 1 रूट का 2 रूट, फिर अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x, सही है। अच्छा, प्लस में उसको भी डिराइव करते हैं, 15 इंटू एक्स माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 14 इंटू में, अरे यार पूरा नीचे नीचे जा रहे हैं, प्लस 15 इंटू 14 इंटू अंदर में x का 1, ये रूट का 2 रूट 2x, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी गेट, इजंट इट। अच्छा, सो dy by dx इज इक्वल टू, ये देखिए 2 तो कटेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ये क्या आ रहा है, ये देखिए, है ना, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, अरे वो तो यही है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, ये x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक ही तो बात है। माने यहाँ अल्टीमेटली ये x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर वापस कितना आ रहा है, 15, और नीचे क्या बचेगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। आगे समझ में, पक्का श्योर है। अब देखिए, अब आते हैं 9th पे, लुक एट 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में सिर्फ यही एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन है ही नहीं। जब ये वाला एक्सप्रेशन आया तो आप जानते हो क्या करने का, ये वाला जाएगा LHS में 15 वैसे के वैसे, ये जो है दिस इज y, वापस y, फिर यू डू नो व्हाट टू डू, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, डिराइव करो, आंसर आ जाएगा। दिस इज इजी, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश किया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम 10th कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस 10th में दो पार्ट्स हैं, चलो ठीक है, आते हैं यहाँ। देखो, आई एम नॉट राइटिंग साइन हियर, प्लस की माइनस, आई एम नॉट राइटिंग हियर, विल सी व्हाई। अच्छा, ये 2 कटेगा, सही है। क्या ये रूट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या आएगा, रूट माइनस एक्स, लेकिन यहाँ क्या है, x माइनस है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन को, है ना, यस। तो रूट एक्स पर माइनस 1 माइनस एक्स में से x ने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो x माइनस होगा, तो ये वाला माइनस है। और मैंने क्या किया, 15 कॉमन, तो अल्टीमेटली ये आएगा x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 15 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस इज व्हाट वी गेट, सही है, पक्का श्योर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव साइन कॉमन लिया, तब जाके ये वापस आएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में रूट तो जरूर आएगा, तो वो भी टू जनरली ये LHS में जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy by dx इज इक्वल टू 15 इंटू, अब बात ये है कि क्या वापस y आया, क्या इधर वापस y आएगा इधर, क्योंकि इसमें तो बीच में, लेकिन यहाँ बीच में तो
तो वापस बाय आएगा नहीं, अभी तो नहीं आएगा, तो व्हाट डू वी हैव टू डू एज इट इज, है ना। दिस इज वेयर यू सी मेनी स्टूडेंट्स प्रोबेबली वुड हैव गॉट कंफ्यूज्ड, अरे यार हम तो जो क्वेश्चन किए हैं क्लास में वो तो वापस बाय आ रहा था, यहाँ तो बाय नहीं आ रहा, तो मेनी स्टूडेंट वुड हैव स्किप दिस क्वेश्चन। लेकिन गाइस हमेशा याद रखिए शॉर्टकट ट्रिक n स्क्वायर बाय 225y वाज योर आंसर। बट एनीवे देखते हैं हम कर लेते हैं इसका, फिर इसका डेरिवेटिव देखो गाइस, इसको जब हम वापस डिराइव करते हैं ना ये वाले एक्सप्रेशन को, इसका जो आंसर आया वही आएगा, आ रहा समझ में। एक काम करूंगा मैं 15 को वैसे के वैसे लिख लूंगा, ये 50 ये -50, आ रहा समझ में। अच्छा ये देखिए गाइस, अभी हम डिराइव किसको कर रहे हैं, ये तो एलएचएस में चला गया, अरे हम डिराइव ही नहीं किया अभी। आप लोगों को ऑलरेडी समझ में तो आया होगा, तो ये रूट एक्स पर -1 को हमने क्या किया, एक्स एलएचएस की तरफ शिफ्ट किया, ठीक है। अच्छा अब बात ये है, अगर आप इसको स्क्वायरिंग और बोथ साइड्स करते हो ना आरएचएस में फंस जाएंगे, तो हम अपना जो टेम्पलेट था वो फेल हो रहा है यहाँ, लेकिन विल स्टिक टू द नॉर्मल बेसिक सिंपल प्रोसीजर, है ना। अच्छा ये देखिए एलएचएस में u भी लगेगा, ठीक है, u भी, तो रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू dy बाई dx का इसका डेरिवेटिव है ना, dy बाई dx इंटू 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू रूट एक्स स्क्वायर सॉरी, हाँ ये एलएचएस का हो गया। अब आते हैं आरएचएस में, दिस इज वेयर यू नो आई वांट यू टू बी स्मार्ट। ये देखिए जब हमने इसको डिराइव किया, क्या आया था, ये 15 तो पहले से ही है, इसको डिराइव करने से अपने को मिला 15 इंटू द सेम एक्सप्रेशन अपॉन में रूट, याद है, और इसको डिराइव करने से नेगेटिव साइन आया था, पहले से एक नेगेटिव साइन है अभी, तो अब ये क्या हो जाएगा प्लस, आ रहा समझ में। ये 15 इंटू अपॉन में वापस रूट एक्स स्क्वायर -1, इंटरेस्टिंग राइट। अच्छा ये 2 और ये 2 कटेगा। अब देखिएगा इस आरएचएस में डिनोमिनेटर में रूट एक्स स्क्वायर -1 रूट एक्स स्क्वायर -1 एलएचएस की तरफ शिफ्ट किया, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर -1 d2y बाई dx स्क्वायर, इधर का रूट एक्स का -1 इधर का रूट एक्स -1 गेट्स कैंसिल, तो प्लस x इंटू dy बाई dx, तो आरएचएस में 15 15 15 15 225, और जो ब्रैकेट में अभी प्लस साइन है आंसर इज बाय, आया समझ में, पक्का श्योर। तो गाइस अगर आपको ना यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन रहा ना, प्लीज इसको डिराइव करिए, आपको कुछ समझ में आएगा। जो पहले प्लस था माइनस हुआ, माइनस दोबारा प्लस हो गया, तब जाके y आया अपने को, राइट। सो आई वुड से वेरी 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 नाइस क्वेश्चन दिस इज। अब बस 11th में हम इतना करेंगे कि ये वाला एक्सप्रेशन कैसे आएगा, ये तो है कुछ और एक्सप्रेशन, हाउ विल वी गेट द ओरिजिनल एक्सप्रेशन बैक, उस पर हम पहले बात करते हैं, ठीक है राइट। बट अल्टीमेटली सी द आंसर n स्क्वायर y है ना, वो रखना है आप लोग को, ठीक है। अच्छा 11th का आइडिया, हाउ डू वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y, excellent question, excellent question. Any ideas? Okay. अपने को ना y की वैल्यू ढूंढनी है, ओके। Now we need to give our best, तभी ये सॉल्व होगा क्वेश्चन। अच्छा पहली बात मुझे एक पसंद नहीं आया यहाँ, व्हाट इज दैट, y का पावर नेगेटिव है एक इसमें, व्हाट इज वी कैन डू, अच्छा क्या हमने पैरामीट्रिक में एक क्वेश्चन किया था, एक इसमें x का वैल्यू था a इंटू
t प्लस 1/t था x की वैल्यू एक इसमें, और एक इसमें y की वैल्यू था 1/t। क्या ये काइंड ऑफ t प्लस 1/t? मे बी, क्योंकि y का पावर 1/5 जो है ना वो इरिटेटिंग एक्सप्रेशन है यार। चलो कम ऑन, तो we'll do one thing, let y का पावर 1/5 will t, let y का पावर 1/5 will t, and let's see if we can do something. So what I'm going to do is y का पावर 1/5 as t, so this becomes 2x is equal to t plus 1/t। तो अगर आपको y फाइंड करना है तो t फाइंड करना है। t फाइंड करने के लिए we already have t plus 1/t, if you can find, दोनों को ऐड करने से t मिल जाएगा t minus 1/t, it's like a minus b। अपने पास a plus b होता, क्या हम a minus b फाइंड कर सकते हैं? यस, कौन सा a minus b का? रिमेंबर व्हाट इज a minus b होल स्क्वायर? a plus b का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, रिमेंबर? हाँ, t plus 1/t तो 2x है, 2x का स्क्वायर, अरे तो कटेगा, नाइस, t minus 1/t का होल स्क्वायर। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, माने t minus 1/t is plus minus 2 रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1, और t plus 1/2 तो है ही अपने पास। अच्छा प्लस माइनस है, अच्छा इंटरेस्टिंग, दोनों के लिए सेम आंसर, हाँ सेम आंसर है ना, विल सी बात। दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा, 2t इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 2 रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1, तो t इज इक्वल टू x प्लस माइनस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1। t का मतलब y का पावर 1/5, तो y is x प्लस माइनस 5। अब प्लस ले लो या माइनस ले लो, आंसर इज वन एंड दी सेम, क्योंकि हम अभी डिस्कस किए थे, क्योंकि माइनस के लिए एक बार डिराइव करने से माइनस आएगा, उसको दोबारा डिराइव करने से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो दैट्स द पॉइंट, राइट। अच्छा, आई एम गोना आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, if y is equal to x plus, फिर भी टेल मी प्रूव दैट में क्या रहेगा, x स्क्वायर प्लस 1, देख के बता देगा, इज इक्वल टू, हाँ ये रखना। अच्छा ये माइनस होता, अच्छा ये x, अच्छा ये x प्लस माइनस, इट डजंट मैटर, प्लस माइनस के लिए सेम आंसर है ना, ये प्लस होता तो प्लस, माइनस होता तो माइनस, ठीक है आगे, यस दिस वाज द फुल पॉइंट, नाइस क्वेश्चन। Some more questions practice के लिए, क्वेश्चन नंबर only 12, oh my god, if y is equal to log of कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को, शो दैट, अरे हाँ ये होल स्क्वायर, मे बी दिस होल स्क्वायर समथिंग लाइक दिस, शो दैट, जिसको एक बार डिराइव करने से 2 टाइम्स लॉग आएगा, फिर स्क्वायर है ना, ये एक बार चेक कर लेना आप लोग, आई डोंट नो इफ इट्स आंसर इज 2 और समथिंग,
इट कुड बी इनकरेक्ट। इन्हें आप लोग चेक कर लो, है ना, ट्राई दिस आउट। Last question of higher order. ओके, इसमें करने का क्वेश्चन बहुत ही कम है, सारे के सारे नंबर 13 और 14 तो आप लोग जानते हो ऑलरेडी। क्या करना है 13 और 14 का लॉजिक? एक बार डिराइव, नीचे एक्सप्रेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वापस y, फिर से डिराइव, खत्म। किसमें? तीनों भी क्वेश्चन में 12, 13, 14, ऑल 3 क्वेश्चन सेम फंडा है, अपना पैटर्न बना। सो 18 में माइनस ऑफ 18 में, हाँ माइनस ऑफ, यस, ये वो माइनस है। 15 इज अगेन यू सी अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग है, इसी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। तो 15 कर पाओगे? ये देखिए, ये y डैश, इसका मतलब y डबल डैश, इसका मतलब कितने बार डिराइव करना है इस एक्सप्रेशन को? 2 बार, क्योंकि ये सिंपल एक्सप्रेशन है, कुछ नहीं है, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। बस डिराइव करो, खत्म, 2 बार डिराइव करो, आंसर आ जाएगा, बस कुछ नहीं। 16, 17, 18, 19, 20, these are worth discussing. Within that 17 is, you see, simple सा idea will solve the question, simple सी idea। 17 में if I ask you if this is implicit की explicit, what would your answer be? Implicit। like but मैंने एक स्टेटमेंट यूज किया था बहुत पहले, एक डायलॉग मारा था मैंने, डायलॉग यूज किया था, मूवी का डायलॉग नहीं वो क्या था कि यदि कोई फंक्शन एक्सप्लिसिट में होता है तो इट्स ऑलवेज कन्वीनियंट टू कन्वर्ट इट इनटू
एंड देन हाँ, तो क्या हम इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? ई का पावर y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय है तो माइनस साइन बाहर, माने अल्टीमेटली यू सी ई का पावर y 1 बाय एक्स प्लस 1, तो y इज log ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 1, इसका मतलब y इज माइनस log x प्लस 1। क्या ये इजी नहीं है टू डिराइव? कुछ भी नहीं है, शायद से क्वेश्चन आपने पहला क्वेश्चन किया था x log x, उस टाइप का क्वेश्चन है। y2 का मतलब इज इक्वल टू dy बाई dx का स्क्वायर, कर सकते हैं, स्टूपिड क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो आगे का आपको करना है, ठीक है। तो हम कोशिश करें जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन क्लास में करने का है, लेकिन पूरा तो सॉल्व नहीं कर पाते, मैं आइडिया तो दे पाऊंगा, ठीक है। अच्छा अब चलो आता है 20 पे, है ना, इधर के क्वेश्चन कर लेते हैं। 20 का क्वेश्चन एक्सीलेंट क्वेश्चन है, एक्सीलेंट, 2 बार आ चुका है एडवांस में। नाउ यू कुड क्लियरली सी ये मेंस में इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये जरूर एक ना एक पेपर में आएगा जरूर। ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस में ना, ऐसे क्वेश्चंस में जनरली स्पीकिंग आई वुड एक्सपेक्ट यू गाइस टू गेस द आंसर इन 2 अटेम्प्ट्स। फर्स्ट गलत हुआ तो सेकंड में पक्का गेस कर पाएंगे। ये कोई फंक्शन है h of x is f of x का होल स्क्वायर प्लस g of x का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ओके फाइन, और h of phi की वैल्यू दे रखा है 5, h of phi 5 है। अच्छा इसे दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। आपको ना 2 अटेम्प्ट में पक्का गेस कर पाओगे, तो h of 10 या 10 होगा इसके हिसाब से, या 5। वेरी गुड, ऑसम। यू सी दिस इज द यू नो लेवल, आई मीन ये दिमाग चाहिए यार इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, ठीक है। अच्छा व्हाट वुड यू गेस? अब मुश्किल है ना, अब कुछ भी हाँ, वेरी गुड, 5 इज द आंसर। एंड वो जानबूझ के ऐसे सेट करते हैं कि अच्छा h of 5 है तो h of 10 होगा करके, लेकिन h of 10 भी 5 है क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। अच्छा क्या आपको ये कोई फील आ रहा है f dash of x g of x f डबल डैश ऑफ वापस f of x लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, फिर h of x है f of x का होल स्क्वायर प्लस g of x का होल स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। कुछ तो है, ये कौन सा फंक्शन हो सकता है? अरे हमने यहाँ एक क्वेश्चन किया था, अरे रे रे, यहाँ हमने क्वेश्चन किया था, इसका क्वेश्चन नंबर क्या है मुझे बता दो। 3 cos of log x 4 sin of log x 8। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 प्लस था ये 4 sin of log x इज इक्वल टू, एक बार तो डिराइव कर देते हैं इसको, एक बार डिराइव करने से ये -3 sin of log x। अच्छा अब नीचे में x और इधर 4 cos of log x और नीचे में x, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ऑब्वियस x होता है, इसको दोबारा डिराइव करते हैं, फिर ये क्या हो जाएगा -3 cos of log x, ये वाला -4 sin of log x, नीचे में फिर x लेफ्ट साइड में, और आपने नोटिस किया दिस एक्चुअली माइनस ऑफ y, ये रिसेंटली डिफरेंशियल इक्वेशन में किया था, याद है क्या? अच्छा तो ये देखिए साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos का डेरिवेटिव हाँ, उसको दोबारा डिराइव करने से वापस फंक्शन आएगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, और ये स्क्वायर वाला कांस्टेंट फंक्शन है। तो क्लियरली डोंट यू थिंक कि देयर इज अ वेरी गुड चांस कि f of x is sin x and g of x is, आ रहा है समझ में? पक्का श्योर है, मे बी √5 sin x √5 cos x स्ट्राइक होता है यहाँ, है ना। कंसीडर f of x as sin x and g of x as √5 sin x √5 cos x, इसको डिराइव करो g of x आएगा, इसको फिर से डिराइव करो तो -√5 sin x आएगा विच इज -f of x, और ये यहाँ डालेंगे हम f of x की जगह तो 5 आएगा आंसर। f of h of x is 5 immaterial of what axis? Oops, over there.
ठीक है। सो यू नो बेसिकली क्या है कि यहाँ अपने को स्ट्राइक हो गया कि ठीक है, अरे हाँ गाइस, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ अपने को ना इंटीग्रेशन में भी काम आ सकता है। ठीक है, तो जनरली एफ डैश ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स है, फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो फिर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इट्स ऑल पॉइंटिंग टुवर्ड्स sin x एंड cos x। ठीक है, सो एनीवे यहाँ तो हमने गेस कर पाया कि अच्छा ठीक है ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो h ऑफ 5 5 है, तो h ऑफ 10 भी 5 होगा करके। लेकिन इसका एक्चुअल मेथोडोलॉजी क्या है, व्हाट इज इट्स एक्चुअल इसका ये फंडा देखते हैं। तो एनीवे यू सी क्वेश्चन में ना पहला स्टेप भी बहुत ही ट्रिकी है यार। यू सी h ऑफ x है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है f डबल डैश ऑफ x और f डैश ऑफ x, मतलब कहाँ यूज करेंगे हम वो, आई मीन वो तो है ही नहीं अपना h ऑफ x में। h ऑफ x जो है ना उसमें कोई डेरिवेटिव तो है ही नहीं, तो हाउ डू यू थिंक वी आर सपोज्ड टू यूज f डैश ऑफ x एंड g डैश ऑफ x? यस, कैसे यूज कर पाएंगे? हाँ, we are supposed to derive h of x here. Yes, we are supposed to derive h of x. Let's see, let's derive h of x. A very important point: 2f of x into f dash of x plus 2g of x into g dash of x. If you look at the given condition, 2 तो कॉमन निकलेगा ही, और f dash of x की जगह यदि हम g of x कंसिडर कर लेते हैं तो ये g of x है, ये भी g of x है, तो 2g of x कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में f of x प्लस g dash of x, दिस इज व्हाट वी हैव, f of x प्लस g dash of x, दिस इज व्हाट वी हैव। अच्छा, अब फिर से प्रॉब्लम, अपने पास g dash of x तो है ही नहीं। अगेन यू सी g dash of x आपको यहाँ से मिलेगा, इसको अगर आप एक बार डिराइव करते हैं तो व्हाट डू वी गेट? राइट, सो ये g dash of x की जगह 2g of x इंटू ठीक है f of x, ये देखो g dash of x इज f डबल डैश of x एंड दैट इज इक्वल टू माइनस f of x, तो यहाँ माइनस f of x एंड सिंपली दिस विल कैंसिल, आंसर इज सिंपली 0। दिस इज हाउ नाइस इज दिस क्वेश्चन। अच्छा गाइस, यू नो ये दोबारा पूछा गया था, उसमें ना ये अपॉन टू कुछ कहा नहीं था, क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, क्योंकि दोनों इसमें है अपॉन टू, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी इसका फंडा देता, आई वुड से एक्सीलेंट क्वेश्चन एंड दिस इज अ टिपिकल मेंस लेवल क्वेश्चन, आई वुड से पक्का है ना, पक्का कोई ना कोई पेपर में आएगा, है ना। यस, आई मीन यू शुड बी प्रिपेयर्ड। अब आते हैं 19th। क्या 19th का ओनली लुक एट एलएचएस, ओनली लुक एट एलएचएस 19th का, आई मीन क्या वो क्वेश्चन कर चुके हैं, क्या वो क्वेश्चन कर चुके हैं? लेकिन उसमें ना आरएचएस कितना था? हाँ 0 था, तो यदि ये आरएचएस 0 होता, यहाँ भी पूरा आंसर हुआ रहता। अरे अच्छा, ये d2 और dx पर है 0। गाइस ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, इसे वो कौन सा ये है? ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ax स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो 0 हियर, oops। नाउ यू सी, इसीलिए देखो इसका जो आंसर है ना, इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, सो मे बी विल हैव टू नॉर्मली डिराइव। अच्छा क्या आपको याद है उसका डेरिवेशन पार्ट याद है आपको, कि हम उसको डिराइव करते वक्त एक बार तो डिराइव किया हमने शायद से इम्प्लिसिट वाला फंडा अप्लाई किया था, डो एफ अपॉन डो एक्स अपॉन डो एफ अपॉन डो वाई माइनस साइन का, फिर इसके बाद एकदम कॉम्प्लीट एक्सप्रेशन था और अपना आंसर था वाई बाय एक्स। तो हमने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया था, याद है, 2hxy को hxy में स्प्लिट करके हमने उसको मॉडिफाई किया और y बाय x लाया हमने जबरदस्ती, क्योंकि आरएचएस में क्या था, लेकिन यहाँ आरएचएस में हाँ, तो यहाँ वो वाला फंडा काम नहीं करेगा, and that's exactly why you see we are discussing this question, okay, चलो एक बार तो डिराइव कर लेते हैं, let's see what we get, चलो डिराइव करो and tell me what we get।
लेट्स डिराइव वंस, लेट्स सी व्हाट वी गेट। x स्क्वायर का, अच्छा आप चाहिए तो पार्शियल से भी कर सकते हो, फिर एक काम करिए, इसको पार्शियल से कर चुके ऑलरेडी, अभी नॉर्मल से करते हैं, है ना। अच्छा x स्क्वायर का 2x, u भी लगेगा, x इंटू वाई का, y इंटू एक्स का 1 प्लस वाई स्क्वायर का इक्वल टू 0। अच्छी बात है, 2 2 और यहाँ 3, तो x 3x dy by dx प्लस 3y प्लस y इंटू dy by dx इज इक्वल टू 0, है ना। तो क्लियरली इनमें से क्या कॉमन निकलेगा, dy by dx ब्रैकेट में 3x plus y is equal to में minus of x plus 3y. So finally we have dy by dx which is minus of x plus 3y upon 3x plus y. Now you see अभी इस क्वेश्चन में, पुराना क्वेश्चन में फर्क ये था कि RHS में 0 था, लेकिन यहाँ RHS में 10 है। अगर यदि 0 होता तो दिस वुड हैव बीन y by x, आंसर वुड हैव बीन राइट अवे 0। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली we have to derive this again. Yes. अब इसको ना दोबारा डेटा करना पड़ेगा अपने को। लेट्स सी व्हाट वी गोना गेट। d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस साइन वैसे की वैसे, ठीक है। टेल मी व्हाट वी गेट। पूरा कचरा हो जाएगा अभी। नीचे का इनटू डेरिवेटिव ऊपर का, है ना, नीचे इनटू डेरिवेटिव ऊपर, माने माइनस देखिए पूरा होल का है, तो 3x प्लस वाई इंटू ऊपर का डेरिवेटिव, व्हाट डू वी गेट, 1 प्लस 3 dy बाय dx, और RHS में सॉरी माइनस क्या मिलेगा अपने को, ऊपर का इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे का 3 प्लस dy बाय dx, करेक्ट, अपॉन में 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, और ये देखिए एटलीस्ट डिनोमिनेटर तो सही आ रहा है ऑलमोस्ट, है ना। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी सिंप्लीफाई करना चाहिए ब्रैकेट के अंदर ऊपर में कितने टर्म्स आएंगे, यस उधर में तो पूरा टोटल 8। अच्छा 3x इंटू 1 3x प्लस 9x dy बाय dx प्लस y प्लस 3y, वैसे माइनस का साइन है, सभी के सभी माइनस होंगे, 3x माइनस x इंटू dy बाय dx माइनस 9y माइनस 3y dy बाय dx अपॉन में 3x प्लस y का होल स्क्वायर। कुछ तो कैंसिल होना चाहिए यार, नाइस, और कुछ 3y dy बाय dx, ऑसम। और जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है उसमें से क्या कुछ कॉमन निकलेगा, 9x dy by dx minus x dy by dx which gives us 8x dy by dx, फिर y minus 9y minus का 8y, शॉर्ट ऑफ स्पेस। अभी क्या करोगे हम न्यूमरेटर से h कॉमन, अच्छा ठीक है, तो इधर का दोनों है, ठीक है। शायद अपने को क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगा मेरे लिए, है ना। लुक्स लाइक वी ऑलमोस्ट हैव द आंसर, ऑलमोस्ट इज द वर्ड, पर अपने को डिरिवेटिव्स की जरूरत है। अच्छा व्हाट डू वी हैव, तो ये यहाँ कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, -8 बाहर निकलेगा, 8 और ब्रैकेट के अंदर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या सब्स्टिट्यूट कर लेते डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, हाउ मच इज डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ x प्लस 3y अपॉन में 3x प्लस वाई माइनस वाई अपॉन में, क्या आपने नोटिस किया माइनस माइनस बाहर निकलेगा तो ये क्या बनेगा प्लस x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ये नीचे जाएगा 3x प्लस वाई का होल क्यूब। क्या ऊपर जो है वो तो क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इट इज नथिंग बट 10, तो 80 अपॉन
ऑफ डी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो बात ये है कि why did we solve this question? It's so lengthy. That's one of the reason, and this question could again be a typical integer type question. कैसे? They would probably ask 3x plus y का whole cube into d2y by dx square is equal to how much? Answer would be 8 in this case. ठीक है? तो guys वो पहले हम बच गए थे लेकिन अभी नहीं है ना, we had to derive it. I mean we don't have a choice here. We didn't have a choice. ठीक है? चलो अब आते हैं 18th पे। 18 इज अ वेरी सिली क्वेश्चन, मैं आप लोगों को डायरेक्ट आइडिया दे दूँ। ठीक है, फंक्शन कौन सा फंक्शन है? पैरेंट। लेकिन शो दैट में d2y by dx स्क्वायर में यहाँ कोई d है ही नहीं। वेरी गुड, स्क्वायर एंड ऐड, स्ट्रेट ओवर, सिंपल आइडिया। वी सिंपली स्क्वायर एंड ऐड, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज डायरेक्टली व्हाट डू वी गेट? ये ट्रिग्नोमेट्री के वक्त हमने किया है ना, शायद से सर्कल के वक्त भी किया है, कई चैप्टर्स में किया हमने। तो सिंपली स्क्वायर एंड ऐड, तो दिस स्क्वायर एंड ऐड व्हाट डू वी गेट? यस, एलएचएस में वी गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और आरएचएस में सिंपल। So ultimately x square plus y square is equal to a square plus b square. I mean we don't require pen or pencil or something, you know, to solve this question, right? So you know, direct guys square और add करिए, तो 18 का x square plus y square is a square plus b square, right? What next? दो बार डिवाइड करना है देखो। अच्छा, क्या आगे क्या समझ लेंगे? 2x plus 2y अजीब है, strange isn't it? The final answer is strange. What do you think? चलो पहले d2 by dx को निकाल लेते हैं, see what you get, है ना? Answer is very strange. 2 नहीं है, ये वाला 2 भी नहीं है, तो x का डेरिवेटिव 1, u भी लगेगा यहाँ। अरे हाँ, u भी लगेगा यहाँ। y इंटू d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना? तो यहाँ से dy by dx मिलेगा। अरे हाँ, हाउ मच इज dy by dx? यहाँ से माइनस एक्स अपॉन वाई, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर 0। क्या आ गया आंसर? हाँ, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, तो d2y by dx स्क्वायर इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई क्यूब। So this was an interesting question, right? Now finally we'll be looking at question number 18. इंटरेस्टिंग, मैंने ये वाला आइडिया वाज इंपॉर्टेंट कि एक बार डेराइव किया, अच्छा बढ़िया। तो सॉरी वी हैड टू एलिमिनेट t इन द फर्स्ट प्लेस, पहले ही आपने को t को एलिमिनेट करना है ना, वो वाला स्टेप इंपॉर्टेंट था, राइट? अच्छा, नाउ वी लेट द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन ही नहीं वाला ये nx है और वो nx है, तो व्हाट डू वी हैव टू डू? ये कुछ अजीब सा क्वेश्चन है ना, कौन सी आइडिया? जनरली वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन में किया था हमने, याद है? एक माइनस एक 5x था, एक माइनस 5x था, हमने राइट हैंड में दो बार डिराइव किया तो वापस y आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। लेकिन यहाँ एक इसमें m है, एक इसमें तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ डिराइव करने से कुछ ये वाला स्टेप आएगा कि यू नो समथिंग लाइक दैट। सो यू सी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहाँ हम फंक्शन को ना, ये एक्सप्लिसिट है, सो फाइंडिंग d2y by dx इज इट कॉम्प्लिकेटेड और इज इट ट्रिकी? एक बार डिराइव करो, अरे ये तो e रेज़ टू वाला है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां हम डायरेक्टली एक बार डिराइव करते हैं, एक बार नहीं दो बार फटाफट डिराइव कर डालो, फिर
चल चलिए what do you think we have to do? इसके बाद what do you think we have to do then? You see ultimately आपको शो करना है this is equal to 0. क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि this is equal to how much, मैंने ऑप्शन में 0 1 2 3 वगैरह से समथिंग लाइक दैट. सो व्हाट वी डू इज हमने इसको डिराइव किया है dy by dx से माने y1 है, फिर से डिराइव किया है y2 है, तो अपने पास है y y1 एज वेल एज एग्जैक्टली. तो एकदम अजीब सा क्वेश्चन है, माने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं जहां हम माने डिराइव करके कुछ करते नहीं है, बस डिराइव करो बस खत्म करो उसमें डाल दो खत्म, नहीं गेट डायरेक्टली आंसर है. सो गाइस प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 16 एज होमवर्क है ना. सो देयर यू गो, दिस इज योर हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन. ठीक है. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. ओके गाइस, यही लेक्चर में कर लेते हैं अपना, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है. ठीक है, चलो ये टॉपिक नंबर 14 राइट नाउ, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. ये एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट है. क्या इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव तो हम कर चुके ऑलरेडी, क्या वो इनवर्स फंक्शन था कि इनवर्स, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, या कोई भी इनवर्स फंक्शन हो सकता है. तो बेसिकली क्या है, यू विल बी गिवन एफ ऑफ एक्स, अपने पास होगा एफ ऑफ एक्स. ठीक है, अपने पास होगा एफ ऑफ एक्स एंड वी विल बी गिवन कि g इज इनवर्स ऑफ f. वेरी इंटरेस्टिंग, g इज इनवर्स ऑफ f एंड देन वी विल बी आस्क्ड टू फाइंड g dash of x. We'll be asked to find g dash of x. Excellent concept है, excellent concept है ना. अच्छा guys remember, अगर g f का इनवर्स होता, इसका मतलब f भी g का इनवर्स होता है ना. अगर g f का इनवर्स होता तो f भी g का इनवर्स होता है ना. तो इसका मतलब f is g इनवर्स एंड g is f इनवर्स. करेक्ट. रिमेंबर, अगर f g इनवर्स होता, तो अगर मैंने g को यहां शिफ्ट किया तो गाइस रिमेंबर g ऑफ f ऑफ x इज वापस x. रिमेंबर दिस रिजल्ट पक्का. सिमिलरली ये एज वेल f ऑफ इज आल्सो इक्वल टू x. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट यू आर सपोज्ड टू कीप इन माइंड. अगर f g का इनवर्स होता है, g f का इनवर्स होता, तो gauss ऑफ x इज x एंड fog ऑफ x इज आल्सो x. रिमेंबर, अब इसको हम डिराइव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. चलो जल्दी बताओ इसका डेरिवेटिव g समथिंग का, g dash समथिंग into f dash of x is equal to 1. another important step. अच्छा ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉलोइंग दिस वो इंपॉर्टेंट है ना. चलो आते हैं इसमें. सिमिलरली इसको डिराइव किया is equal to 1. सिंपल. अच्छा अब ये देखिए अगर आपको f dash of x पूछा गया है तो it is simply equal to 1 upon g dash of f of x. और अगर आपको पूछा गया है g dash of f of x, ये होता है 1 upon f dash of x. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन रखने की कोई जरूरत नहीं. ठीक है. सिमिलरली g dash of x is 1 upon f dash of g of x, और f dash of g of x is 1 upon g dash of x. ठीक है. अच्छा तो एनीवे ये फॉर्मूला पे कोई फील नहीं है. ठीक है, अंडरस्टूड. But one thing which I would definitely want you to remember is this: f circle g of x is x, g circle f of x is also x. ठीक है. अच्छा इस पे दो क्वेश्चन करते हैं, आपको ना तुरंत स्ट्राइक हो जाएगा कि एक्चुअली कर क्या रहे हैं हम यहाँ करके. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 1, if
इनवर्स ऑफ एफ। क्वेश्चन में दिया है g इज इनवर्स ऑफ एफ। अंग्रेजी में ये जो लिखा हुआ है ये मैथमेटिकली मैंने कन्वर्ट किया हूँ। g इज इनवर्स ऑफ f एंड f dash of x is 1/1 plus x का पावर n, then g dash of x is equal to वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आपके पास किसका डेरिवेटिव है? f dash of x का। आपको किसका पूछा गया है डेरिवेटिव? g dash of x का। अगर मैंने आपसे पूछा कि g dash of x का डेरिवेटिव निकालना है ना, तो कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे? विच वन डू यू थिंक इज बेटर? आपके पास f dash of x का है, आपके पास है 1 2 3 4, विच वन वुड यू अप्लाई? 1 2 3 4 ऑब्वियस है ना, यह क्या है? g dash of x है। तो गाइस उसके हिसाब से g dash of x is 1/f dash of g of x। अच्छा, फील क्या है बेसिकली? तो गाइस यू थिंक ऑफ इट दिस वे कि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है। जैसे यहाँ तो बोर्ड पर लिखा हुआ है चारों के चारों फॉर्मूले, इसलिए हमने देख के लिख दिया है ना। तो गाइस रिमेंबर, अगर आपको g dash of x पूछा गया है, थिंक ऑफ इट दिस वे कि ये f of g of x इज इक्वल टू x से स्टार्ट किया है और इसको आपने डिराइव किया है, तब जाके देखिए अंदर का g dash of x मिलेगा आपको। अगर अंदर f of x होता तो आपको f dash of x मिलेगा। ठीक है गाइस, सो दिस इज पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। So therefore g dash of x is 1/, even interesting, लेकिन f dash of x है आपके पास। हाउ डू यू फाइंड f dash of g of x? यस, ये कैसे फाइंड करने का? ये कैसे फाइंड करें? आपके पास तो f सिंपल, इसमें x की जगह g of x जाएगा, सिंपल सी बात है। 1/1 प्लस g of x का पावर n, तो ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस g of x का पावर n इज योर आंसर। इजी की डिफिकल्ट? रिलेटिवली इजी प्रोवाइडेड वी कीप दिस इन माइंड। ठीक है, तो ये शायद से ये x² x³ वाला कोई क्वेश्चन है अपना मेंस वर्कशीट में है। यू नो सिमिलर क्वेश्चन इज देयर इन आवर वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। दिस विल सेट द टोन फॉर द कमिंग 7 to 8 क्वेश्चंस, है ना। 7-8 क्वेश्चन का यही फंडा है, हम सिर्फ 2 करेंगे, बाकी के सारे होमवर्क। ठीक है, इफ f of x इज इक्वल टू e का पावर x³ plus x² plus x and g is f inverse, then g dash of e³ is how much? एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। ये देखिए, ये अपना टेम्पलेट क्वेश्चन है। f of x दे रखा है और g f इक्वल्स ऑफ x है और g dash of x पूछा गया है। तो गाइस वेरी इंटरेस्टिंग। ये g dash of e³ है, g dash of e³, g dash of e³। now look at the question, look at f of x। क्या यहां से आपको e³ मिलेगा? e³ कब मिलेगा? जब आप x की जगह, तो क्या इसका मतलब f of 1 का मतलब e³ होता है इनडायरेक्टली? कैन बी से दैट पक्का? तो क्या मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा तो चलेगा? g dash of f of 1 चलेगा क्या? आ रहा है समझ में? g dash of f of 1 इज इट करेक्ट? आया समझ? इसका मतलब g dash of f of 1 is nothing but 1/f dash of exactly, माने आपको f dash of x निकालना है, उसमें x की जगह डालना है 1, ऐसे बोला सर। फिर है f of x e का पावर x³ plus x² plus x इनटू नीचे में 3x² plus 2x plus 1, सही है। नाउ वी फाइंड f dash of 1, ये e³ इनटू 3 4 5 6 e³, तो आंसर इज सिंपली 1/6 e³, दैट्स इट। अच्छा, तो अगर f of x है अपने पास,
और आपको पूछा और दिया गया है g इज एफ इनवर्स ऑफ x, और आपको पूछा गया g डैश ऑफ सम नंबर, आपको ये नंबर को लिंक करना है किसके साथ, और आपको लिखना है g डैश ऑफ f ऑफ x के टर्म्स में, g डैश ऑफ f ऑफ x इज 1 बाय f डैश ऑफ x। ऐसे सिंपल है सर, ये टेम्पलेट क्वेश्चंस है ना, ये सारे के सारे टेम्पलेट क्वेश्चंस है, ठीक है। अब आई एम गोना मेक 7 to 8 क्वेश्चंस, बस आप लोगों को बस इतना बताना है, बस x की जगह क्या डालना है बस, ठीक है। x की जगह व्हाट डू वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, ओके। सो एनीवे अब तो हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, g डैश ऑफ f ऑफ x इज 1 बाय f डैश ऑफ x, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। सो वी गोना यूज दिस फॉर्मूला, सो आई एम गोना रिपीट ऑफ, okay. Okay, this will be question number, okay, again. If f of x is okay, only idea, only idea। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम कि g डैश ऑफ f ऑफ x इज 1 बाय f डैश ऑफ x, let's stick to this formula। अच्छा, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3, आपको पूछा गया है g डैश ऑफ 2, तो x की जगह क्या रखेंगे। सो इनडायरेक्टली द क्वेश्चन इज एक्चुअली सिंपल है, हाँ खत्म। और आगे भी कैसे करना आप जानते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, x की जगह, द क्वेश्चन इज एक्चुअली g डैश ऑफ which is equal to 1 by, that's it। excellent question, isn't it? Very nice। हाँ ये हाँ, फिफ्थ एडवांस क्वेश्चन है, ये एडवांस क्वेश्चन है, रिसेंटली आ चुका है। इंटरेस्टिंगली ही डिडंट से g इज f इनवर्स, लेकिन हाँ g ऑफ f ऑफ x का मतलब इनडायरेक्टली
एफ जी का इनवर्स है, जी एफ का इनवर्स है। अच्छा, जी डैश ऑफ 2 माने जी डैश ऑफ एफ ऑफ 0, पक्का श्योर है? खत्म, एडवांस क्वेश्चन भी खत्म। नाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे पहले। हाँ, 6 क्वेश्चन मेंस, ये अपना मेन सेक्शन में। 6 क्वेश्चन मेन सेक्शन में। हाँ, पहले 7 कर रहे थे, स्टूपिड क्वेश्चन है, तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस है ना, इट कैन बी मोर ऑब्वियस देन दिस। जी डैश ऑफ 3/2 का मतलब 1 माने जी डैश ऑफ, दैट्स इट। Not bad. G dash of 7. So we just need to find the value of x for which, हाँ पक्का, कैसे किस किया, क्वाड्रेटिक सॉल्व किया, ऐसे डाल दिया वैल्यू। अच्छा, x square minus x plus 5 is equal to 7. Guys, you see exactly you are supposed to do. This is exactly what you are supposed to do. बस आपको ये पता करना है कि कौन सा x के लिए f of x की वैल्यू होगा 7. That's exactly what we are trying to do. Simply f of x को 7 से इक्वेट कर डालो। x square minus x plus 5 is equal to 7. माने x square minus x minus 2 0. x के दो वैल्यूज आएंगे, एक -1, हाँ एक -1 और +2, -1 +2, लेकिन हम लेंगे सिर्फ 2। क्यों? हाँ, क्योंकि अरे अरे दिस एक्चुअली मेक सेंस। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्या ये हमेशा बाइजेक्टिव होता है क्या? नहीं, क्वाड्रेटिक का मतलब इट ओपन्स अपवर्ड्स, ये पूरा बाइजेक्टिव नहीं होता है, आपको उसको रोकना पड़ेगा। अरे आधा कहाँ, उसका वर्टेक्स से रोकना पड़ेगा, या इधर रोको या उधर रोको। वर्टेक्स कहाँ से मिलेगा? -b/2a, -b is 1/2। हाँ, उन्होंने क्या किया, 1/2 पे उधर साइड वाला कंसिडर किया, तब जाके ये बाइजेक्टिव होगा। हाँ, मैंने फंक्शन वाला फंडा, मैंने इनडायरेक्टली g डैश ऑफ 7 का मतलब g डैश ऑफ f ऑफ 2, मैंने सिंपली 1/, पक्का हो जाएगा। अच्छा, सीधी क्वेश्चन है तो, इज इट क्वाइट सिंपल। Okay, now 2 more questions will be done with derivative of inverse function. Question number 8. Right now, if f of x is, then d by dx of f inverse of x। क्या आप लोगों को ये डाउट क्यों नहीं आया कि अगर हम इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं तो क्या हम इनवर्स फंक्शन फाइंड करके उसको डिराइव किया तो चलेगा? हाँ चलेगा, क्यों नहीं। जैसे कि वो क्वाड्रेटिक है ना, उसका इनवर्स फंक्शन फाइंड नहीं कर सकते क्या? कर सकते, इज इक्वल टू, याद है, इज इक्वल टू y, फिर x क्वाड्रेटिक का मतलब प्लस माइनस आएगा, आप जानते हो प्लस ग्रेटर देन 1/2 का मतलब प्लस वाला लगेगा, फिर उसको डिराइव करो। लेकिन डोंट यू थिंक इट्स एक्चुअली क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड? एग्जैक्टली, वो कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड और रादर लेंथी, ये सबसे इजी है ना। अच्छा, ये ऐसे यूनिक क्वेश्चंस है जो हम वो वाला मेथड से करते हैं। यू कुड सी इस दो क्वेश्चन में ना, यू आर आस्क्ड टू फाइंड इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, दैट्स इट। कोई नंबर वगैरह नहीं है, अगर कोई नंबर वगैरह होता तो हम अपना शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई कर लेते थे, लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू फाइंड इनवर्स एंड देन डिराइव। डोंट यू थिंक इट्स इजी एक्चुअली? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए इफ आई आस्क यू यहाँ ना कुछ होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वाई नीचे वाला 0 हो जाएगा। अगर मैंने आपसे पूछा कि ये कौन सा टाइप ऑफ फंक्शन है, मैं इम्प्लिसिट एक्सप्रेस नहीं, अपना पॉलिनोमियल की, रैशनल की, ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह, एक्सपोनेंशियल, ये कौन सा फंक्शन है? रेशियो में, हाँ क्वाड्रेटिक ओवर क्वाड्रेटिक, स्पेसिफिकली रैशनल फंक्शन। लेकिन
लेकिन वी कैन डू समथिंग हियर. सोचो, व्हाट कैन वी डू? व्हाट कैन वी डू? ऐसा समझ में क्या किया हमने? ऊपर में x नीचे में x कॉमन लिया और कैंसिल आउट किया क्योंकि x 0 नहीं है. अच्छा, अब ये कौन सा फंक्शन है? क्या लीनियर अपॉन लीनियर का इनवर्स आप फाइंड कर पाते? प्रीटी सिंपल है. व्हाट डू वी डू? इक्वल टू 1, राइट. इसके बाद x एज अ फंक्शन ऑफ y, फिर x की जगह f इनवर्स. रिमेंबर x की जगह क्या ऐसे कुछ कर देना इसको मैं खुद भूल गया. और यहाँ y की जगह x है ना, रिप्लेस y बाय x हो जाएगा ना. आप लोग जानते हैं कैसे करें. उसके बाद उसको डिराइव करना सिंपल है. अच्छा, अगर फंक्शन लीनियर अपॉन लीनियर होता तो उसका इनवर्स भी लीनियर अपॉन लीनियर होता है. यू कुड इजीली चेक. हम ऑलरेडी कर चुके क्वेश्चन है ना. लीनियर अपॉन लीनियर का फंक्शन इनवर्स फंक्शन भी लीनियर अपॉन लीनियर होता है. फिर इसको डिराइव करिए. तो गाइस ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं एज होमवर्क, है ना. वाई टाइम वेस्ट करें. आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट दिस कि ये था क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लेकिन दोनों में कांस्टेंट टर्म मिसिंग था. सो दिस एक्चुअली लीनियर अपॉन लीनियर. अब आते हैं 9th पे. लेट्स लुक एट 9th. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. फिर f of x फाइंड कर लेते हैं. व्हाट इज f of x? Is it? He is asking g is inverse of f. तो find g dash of x. Simple. Inverse function निकालना है इसका. Equal to, तो log x to the base e is e का power y. तो x is again e का power. तो x की जगह क्या करते हैं? f inverse of x और y में x. नो यार समझे लेते हैं. अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? f इनवर्स है ना ये. अच्छा, लेकिन उन्होंने f इनवर्स को कहा g. तो g of x is e का पावर तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? e का पावर समथिंग का e का पावर समथिंग इनटू ऊपर का e का पावर x का. आंसर इज e का पावर. अच्छा क्वेश्चन है ये. क्या आपने नोटिस किया है 8th और 9th का थोड़ा सा अप्रोच अलग था? क्यों? क्योंकि पहले तो हमने ये वाला फंडा यूज किया था. g dash of f of x is 1 by, ये वाला फंडा यूज किया था हमने. यहाँ क्यों नहीं अप्लीकेबल है वो? क्योंकि वहां आपको पूछा गया था समथिंग है f dash of 2 और समथिंग. सॉरी, g dash of 2 पूछा गया था. ये स्पेसिफिक नंबर था. ये दिस वाज अ नंबर. तो इसलिए उसके हिसाब से अपना अप्रोच था. ठीक है. तो देखो हमने 3 प्रकार के क्वेश्चन किए हैं इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव इनवर्स फंक्शन में. एक ऐसा क्वेश्चन किया जहां हमने इनवर्स ढूंढा फिर डिराइव किया उसको. फिर सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेयर हमको ये पता करना था कि f of x, जैसे g dash of 2 का मतलब f of x की वैल्यू 2 कब होता है, और उसको हम ऐसे लिख लेते हैं g dash of f of something, फिर वो 1 by f dash of हो जाता है. ठीक है. और एक और क्वेश्चन किया था हमने जिसमें f of x नहीं बल्कि अपने पास क्या था f dash of x था. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, रिमेंबर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. इसके लिए g dash of x कैसे फाइंड किया हमने? g dash of x was 1 by f dash of g of x. बस ये 3 चीजें आपको याद रखना है ना. सो ये टाइप 1, ये टाइप 2, ये टाइप 3. 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. तो गाइस इफ यू रिमेंबर दीस 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन आप आराम से कर पाते हैं. ठीक है. राइट. सो गाइस विल स्टॉप हियर, है ना, फॉर टुडे. बस एक और लेक्चर में अपना बाकी है सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट्स, फिर कुछ फंक्शनल इक्वेशन और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस बाकी है. ठीक है. सो प्रॉब्ली 1 more hour and then we'll be done with this chapter, right?